हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल करना है। क्या करना है हम लोगों को? ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 1 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या करना है हम लोग को? ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि माना कि लड़कियों की जो संख्या है वो हमारा क्या है? x मान लेते हैं। देखो, लड़कियों की संख्या को हम लोग क्या माने हैं? x माने हैं। तो लड़कों की संख्या को हम लोग क्या मान लेंगे? लड़कों की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना है। प्रश्नानुसार हम लोगों को बोला क्या गया है? हम लोगों को सबसे पहले बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये तो एक है, और कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। मतलब लड़का प्लस लड़की, मतलब लड़की प्लस लड़का मिला के हम लोगों का कितना है? टोटल 10 स्टूडेंट ने भाग लिया है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। उसके बाद बोला है जो लड़कियों की संख्या है, मतलब x जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है बाबू? 4 अधिक है। तो x माइनस का y ले लेते हैं, बराबर कितना हो गया हमारा? 4। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग को ग्राफीय विधि से हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ है हम लोगों को। तो हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना है। x और y मान लेते हैं। अगर x के जगह पे हम लोग 0 बैठाते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अगर x के जगह पे हम लोग 3 बैठाते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 7 बैठाते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 2 में हम लोग क्या देखते हैं कि x माइनस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक है, उसको अगर हम लोग निकालते हैं, x के जगह पे अगर हम लोग 0 बैठाएंगे तो y में -4 आ जाएगा। y के जगह पे 0 बैठाते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर हम लोग x के जगह पे 3 बैठाते हैं तो -1 आएगा। x के जगह पे अगर हम लोग 3 बैठाते हैं तो देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब y उधर जाएगा, 4 इधर आएगा, मतलब -1। अगर x के जगह पे हम लोग 7 बैठाते हैं, अगर x के जगह पे देखो 7 बैठाते हैं, y का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। देखो, ये वाला जो पार्ट है हमारा, इससे हम लोगों का क्या हो रहा है? मिल रहा है ना, ये दोनों इक्वल है, दोनों बराबर है। तो x बराबर कितना हो गया हमारा? 7 हो गया, और y बराबर कितना हो गया हमारा? 3 हो गया। ठीक है, मतलब इससे हम लोगों को क्या मिल रहा है? यदि हम लोग ग्राफीय विधि से हल करते हैं तो हमें लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या 3 मिलेगा। ठीक है, अतः लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 7, लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 3। यही था आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलो हम लोग बनाते हैं। माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपीज़ है। ठीक है, और कलम का मूल्य हमारा y रुपीज़ है। ठीक है, तो
देखो यहाँ पे 5 पेंसिल बोला है और 7 कलम बोला है, ठीक है। और कितना रुपया है यहाँ पे, 50 रुपया है। तो प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा, देखो 5x ले लेते हैं, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम का जो मूल्य है हमारा 50 रुपया है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और इसके बाद बोला है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जो है हमारा 46 है, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखो 5x प्लस 7y बराबर करके 50 करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम लोग x की जगह पे अगर हम लोग कटेगा नहीं, अगर y की जगह पे हम लोग 0 बैठाते हैं तो x की जगह पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर x की जगह पे हम लोग 3 बैठाते हैं तो हमारा y का मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 3 बैठाते हैं, 3 5 में 15 हो गया, 15 जाके इधर 50 से माइनस हो जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 35, और 7 से अगर 35 को भाग देंगे तो 7 5 में कितना हो जाएगा 35, ठीक है। x की जगह पे अगर हम लोग 3 बैठाते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। जगह पे अगर हम लोग माइनस का 4 बैठाते हैं, देखो तो -4 5 में कितना हो जाएगा 20, माइनस का 20 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 50 प्लस 20 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और 7 कितना में 70 हो जाएगा, 7 10 में 70 हो जाएगा, ठीक है। इससे हम लोग समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है, 7x प्लस 5y बराबर 46, ठीक है। एक्स के जगह पे अगर हम लोग 0 बैठाते हैं 5 में नहीं कटेगा तो ये तो होगा नहीं, बहादुरी नहीं चल रहा है। अब देखो हम लोग क्या क्या बैठा सकते हैं, चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या बैठाने वाले हैं, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे x की जगह पे अगर हम लोग 3 बैठाते हैं, समझो ध्यान से, x की जगह पे अगर हम लोग 3 बैठाते हैं तो 7 3 में कितना हो गया 21 हो गया, 21 इधर जाके माइनस हो गया तो कितना बच गया 25, और यहाँ पे 5y है तो 5 जाके उधर भाग हो जाएगा तो 25 कितना में जाएगा 5 में जाएगा, तो y का मान हमारा कितना आ गया 5 आ गया। आप लोग इसको बैठा के सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो ध्यान से दो, दूसरा हम लोग अगर x की जगह पर अगर हम लोग 8 ले लेते हैं, ठीक है, तो 8 7 में कितना हो जाएगा, 7 8 में 56 हो जाएगा, 56 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो माइनस का हमारा कितना बचेगा, 56 से 10 बचेगा, माइनस का 10, और 5 दूनी में 10 मतलब 2 का -2 बचने वाला है, ठीक है। x की जगह पे -2 लेते हैं, ठीक है। तो x की जगह पे अगर हम लोग -2 लेते हैं, 7 दूनी में कितना हो गया हमारा 14, माइनस का 14, और इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया हमारा 50 60, और 5 में अगर भाग देंगे तो हमारा कितना में आ जाएगा 5 12 में 60। ये दोनों ग्राफ देख के आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये 3 5 और यहाँ पे भी ये 3 5 दोनों क्या हो रहा है, मिल रहा है। मतलब अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, मतलब प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लैंग्वेज क्या लिखेंगे, देखो लैंग्वेज अपने हिसाब से लिख सकते हो, चलो मैं बता दे रहा हूँ। ग्राफीय विधि से हल के लिए जब हम ग्राफ को देखते हैं तो पाते हैं कि बिंदु 3 और 5 दिए गए समीकरण को प्रतिच्छेद करती है, या फिर दिए गए समीकरण के प्रतिच्छेद बिंदु हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, दिए गए समीकरण को प्रतिच्छेद, दिए गए समीकरण के कर देते हैं, दिए गए समीकरण के प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। तो जो कि रेखिक समीकरण
युग्म का उभयनिष्ठ बिंदु है, मतलब उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो इसे हम लोग पाते हैं कि जो पेंसिल है, पेंसिल का मूल्य हम लोग x माने थे, वो कितना हो जाएगा आपका 3 रुपया, और कलम का मूल्य जो हम लोग y माने थे वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को बनाना है।